Assalamu alaikum, my dear student. I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss introduction to physics. आज हम आपको बताएंगे कि फ़िज़िक्स जो है कैसे डिराइव हुई, फ़िज़िक्स का कैसे वजूद हमारे सामने मौरज़ वजूद हमारे सामने आया और फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट जो है किस तरीके से बना, फ़िज़िक्स की का नॉलेज किस तरीके से बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस से सेपरेट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम साइंस से। साइंस जो है बेसिकली एक नॉलेज होता है जो हम तजुर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए हासिल करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो नॉलेज हासिल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसिया विच मीन्स नॉलेज, यानी वर्ड साइंस जो है ये लैटिन वर्ड सेंसिया से डिराइव किया गया जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। और सेंसिया क्या चीज़ है, ये एक लैटिन वर्ड है। और तो ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन किसकी, साइंस की। और साइंस से ही हम आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी से पहले की बात है। 18वीं सदी से पहले मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के जो वेरियस एस्पेक्ट्स थे, मुख्तलिफ जो पहलू थे, उनको हम सिंगल ब्रांच के अंदर हम स्टडी किया करते थे, सिंगल सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी किया करते थे। ना उस वक्त केमिस्ट्री होती थी, ना बायोलॉजी होती थी, ना फिज़िक्स होती थी, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर जो है हर किस्म के नॉलेज को हम ऐड करके स्टडी किया करते थे। तो उस सिंगल सब्जेक्ट को, उस सिंगल ब्रांच को हम क्या कहते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी। अच्छा, नेचुरल फ़िलासफ़ी को फर्दर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा होता गया तो फिर इस तरीके से दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया कि लिविंग थिंग्स की स्टडी एक तरफ हो गई और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी दूसरी तरफ हो गई। तो लिविंग थिंग्स की जो स्टडी थी उसको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस का, और नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी थी उसको हमने नाम दिया फिजिकल साइंसेस का। इस तरीके से बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस जो है ये दोनों हमारे पास दो सब ब्रांचेस हो गई नेचुरल फ़िलासफ़ी की। उसके बाद 19th सेंचुरी में आ जाते हैं। 19th सेंचुरी में जो हमारे पास फिजिकल साइंसेज है इसको फर्दर 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया, यानी 5 सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, पहले नंबर पे हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे जियोलॉजी, चौथे नंबर पे हमारे पास एस्ट्रोनॉमी और पाँचवें नंबर पे हमारे पास आ जाती है मटीरियोलॉजी। अब इनमें पहले नंबर पे हमारे पास फिजिक्स जो मेजर सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिकल साइंसेस की जिसके अंदर हम अर्थ को स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी जो है ये फिजिकल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा मेट्रोलॉजी जो है ये हमारे पास फिजिकल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम वेदर्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो फिज़िक्स के ऊपर है, और फिज़िक्स चूँकि ये फंडामेंटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले नंबर पर डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स एक ऐसी जो है साइंस की ब्रांच है, यानी हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि साइंस की ब्रांच है। अगर आप कहें कि फ़िज़िकल साइंसेस की ब्रांच है तो भी बिल्कुल ठीक होगा। तो सिंपली हम कहते हैं कि जी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं, और फिर ये भी स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप यानी इंट्रैक्शन। और इसके अलावा इनको अलहदा मैटर और फिज़िक्स को हम स्टडी करते हैं फिज़िकल साइंसेस की जिस ब्रांच के अंदर या साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। तो इनमें हमारे पास मैटर क्या चीज़ है और एनर्जी क्या चीज़ है। मैटर बेसिकली जो है दुनिया में या पूरी कायनात में कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती हो, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। तो हमारी सराउंडिंग में जो है मैटर मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जा सकता है। सॉलिड में भी पाया जा सकता है, लिक्विड में भी पाया जा सकता है, गैसेस में भी पाया जा सकता है, और इवन प्लाज्मा की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है, ये किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं। दी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी या कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड इट्स एनर्जी। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जो है हम बड़ी डिटेल के साथ एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं इस फिजिक्स के अंदर 9th क्लास के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके माइंड में अराइज हो रही है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।